हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने डेली लाइफ में देखा है कि कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तब भी क्या आता है, ये डाउनवर्ड, और ड्रॉप करते हैं तब भी क्या आता है, डाउनवर्ड। ऐसा हमें एक साइंटिस्ट हुए हैं सर गैलीलियो, उन्होंने बताया था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर की तरफ थ्रो करो चाहे आप ड्रॉप करो, वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में आता है, वो डाउनवर्ड। किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड। इसी पे आगे स्टडी की सर न्यूटन ने, उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ क्यों आया है। ये बातें हम आगे डिस्कस करते हैं। आज सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में मोशन कैसा है। तो क्या बताया गया इनके अनुसार, इसमें जो मोशन है वो किस टाइप का है, एक्सेलरेटेड मोशन। और किसके अंडर में होता है, अंडर ग्रेविटी। किसके अंडर में होता है, अंडर ग्रेविटी के। इन्होंने क्या बताया, यदि ये मान लो आपके पास क्या है, ग्राउंड, और ये क्या अपने पास एक टावर है, और इस पे एक व्यक्ति खड़ा है। इसने क्या किया, एक बॉल ली और उसको ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ। क्या किया है, ड्रॉप किया है। इनके अनुसार जो ग्रेविटी है वो किस तरफ है, ग्रेविटी भी जो है इसमें एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस तरफ होता है, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन भी क्या है, नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट भी क्या आया है, नीचे की तरफ। तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, स्पीड वो क्या होती है, इंक्रीज। क्या होती है, इंक्रीज होती है। आगे क्या डिस्कस किया गया है, यहाँ एक और व्यक्ति है, यहाँ दूसरा व्यक्ति, है। इसने बॉल को क्या किया, इसने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और एक्सेलरेशन जो है इसमें वही है। एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो इसमें जो स्पीड है, स्पीड वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज होती है। और आफ्टर सम टाइम ये जो बॉल है यहाँ आके क्या हो गई, रेस्ट पे। और आफ्टर सम टाइम फिर से ये क्या आएगी, नीचे की तरफ। फिर से क्या आएगी, नीचे की तरफ। ये जो रेस्ट पे आया है वो क्या आता है, जस्ट ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। यदि लॉन्ग टाइम के लिए होता तो ये बॉल हमें रेस्ट पे दिखाई देती वहाँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमको पता नहीं चला कब ये रेस्ट पे हुआ और कब ये डाउनवर्ड आना स्टार्ट हुआ। तो इसके अनुसार कुछ फॉर्मूले बनाए गए। फॉर्मूले क्या थे, यूनिफॉर्म के लिए था यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन के लिए क्या था, 3 इक्वेशन। फर्स्ट थी अपने पास v इक्वल u प्लस at। सेकेंड थी अपने पास s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड थी अपने पास
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी और ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या अपने पास टाइम है। यदि इस सिचुएशन की बात करते हैं, हम इस फर्स्ट केस की बात करते हैं, इस फर्स्ट केस की, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या किया है आपने, ड्रॉप किया है। ऑब्जेक्ट क्या किया है, ड्रॉप। तो इसके लिए क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो क्या होगा, g इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी किस तरफ है, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी किस तरफ है, नीचे की तरफ। दोनों की क्या होगी, सेम डायरेक्शन। क्या आ गई इसमें, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में यदि ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो साइन आता है पॉजिटिव। एक ही जगह ड्रॉप के केस में एक ही जगह हम यूज करते हैं प्लस जी, यू प्लस जी टी। सेकेंड हो गया अपने पास एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो गया अपने पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एस। अब बात आती है सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है, आपने जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो किस तरफ किया है, अप साइड। किस तरफ किया है, अप साइड, ऊपर की तरफ। तो इसके लिए देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ। दोनों क्या हो गए, अपोजिट। दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट के लिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, माइनस का जी। क्या आएगा, माइनस का जी। तो इसके लिए जो केस बनता है, इसके लिए अप साइड के लिए फर्स्ट इक्वेशन बनती है v इक्वल यू माइनस जी टी। सेकेंड बनती है अपने पास s इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड जो बनती है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल माइनस 2GS। ए क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का जी। ये किसके लिए है, यदि आपने ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप किया है उसके लिए फॉर्मूले, और ये जो है जब आपने ऑब्जेक्ट किस तरफ थ्रो किया है, अप साइड, उसके लिए फॉर्मूले। अब देखो यदि ये बॉल यहाँ आने के लिए जो टाइम लेती है, टाइम वो लेती है 10 सेकेंड। कितना लेती है, 10 सेकेंड। तो इस टावर की हाइट क्या होगी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन कितना है, इसके लिए अप्रोक्सीमेटली कितना है एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव। यहाँ ड्रॉप किया, स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ड्रॉप करते वक्त स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, 0। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0। कितनी है, 0।
यू गिवन है, ए गिवन है और टाइम गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एच, मतलब एस फाइंड आउट करना है। तो देखो अपने पास इसमें v इनिशियल जो है वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। एस हमें फाइंड आउट करना है, u गिवन है, टाइम गिवन है और g भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला आपका इस कंडीशन में अप्लाई होगा। तो s की जगह क्या पुट किया आपने? h। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और टाइम कितना है? 10 सेकेंड, प्लस हाफ g कितना है? 10। g कितना है? 10। और t भी कितना है अपने पास? 10। तो कितना हो गया? 10 और इंटू में 10, क्योंकि यहाँ क्या है? टी स्क्वायर। g कितना हो गया? 10। t कितना हो गया? 10। कितनी बार है? 2 बार, तो 2 हो गया। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो ये क्या आ गया अपने पास? जो h आ गया 500 मीटर। क्या आ गया? 500 मीटर। क्या आ गया? 500 मीटर क्या है? इस टावर की हाइट है। इस टावर की क्या है? हाइट। अब दूसरा देखो, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, वो की है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या किया है? 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम ये बॉल जो हो गई रेस्ट पे। क्या हो गई? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉल 20 मीटर की स्पीड से हमने क्या किया? थ्रो किया। और आफ्टर सम टाइम क्या हो गया? ये रेस्ट पे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? डिक्रीज होती चली रही है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई? 0। क्या हो गई? 0। तो इसकी जो ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट पे ये रुकता है? कितनी हाइट पे ये रुकता है ऊपर जाने के बाद? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपने पास देखो, इसको रफ करता हूं मैं यहाँ। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन क्या है? माइनस का g। एक्सेलरेशन क्या है? माइनस g। और g क्या बताया था आपको? अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 10। तो क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है h। ये फॉर्मूले लगेंगे। v गिवन है, u गिवन है, g गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? h। तो ये नहीं लगेगा। यहाँ s फाइंड आउट करना है, u गिवन है लेकिन टाइम गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल -2gs। v गिवन, u गिवन और g गिवन,
तो ये फॉर्मूला क्या होगा अपना अप्लाई होता है। तो वी स्क्वायर क्या हो गया, वी स्क्वायर जो है अपने पास फॉर्मूला लिखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल -2GS। यहाँ देखो v कितना है 0 का होल स्क्वायर, u कितना है माइनस और u कितना है 20 का होल स्क्वायर इक्वल -g कितना है, -g है 10 इंटू में 2 और इंटू में s की जगह क्या लिख सकते हैं h, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या हो गया -20 इंटू में 20 और ये क्या हो गया -20 नीचे की तरफ आ गया ये, और इक्वल h, माइनस से माइनस कैंसिल और 20 से 20 कैंसिल, तो h क्या आ गया अपने पास 20 मीटर। h क्या आ गया 20 मीटर। मैक्सिमम जो हाइट है अपने पास, मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 20 मीटर जाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा एट रेस्ट, क्या होगा